बढ़िया ओपनिंग। बस डी डे के अब बेहद करीब आते हुए 22 तारीख यानी मंडे को दोपहर 12:20 पे होना है राम मंदिर का इनॉग्रेशन। खैर, लक्ष्मण वहां पे बने हुए हैं, उनसे तो बातचीत आज दिन के दौरान चलती रहेगी। सारा मूड माहौल अयोध्या का कैप्चर करते रहेंगे, लेकिन अब जरा इस सेशन पे फोकस कर लिया जाए। गुरुवार की अरे यार सॉरी आदत है बड़ा, सॉरी। शुक्रवार की सुबह असल में कहना ही चाहता था कि भाई ये पेनल्टीमेट सेशन है, तो फिर जहन में हमेशा गुरुवार आ जाता है पेनल्टीमेट सेशन ही। ये ध्यान रखिएगा, शनिवार को कल भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं, तो कल के सेशन रिलेटेड डिटेल्स आगे लेकर आऊंगा। लेकिन आज फ्राइडे जरूर है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। खास तौर पे अरे आगे बढ़िए, मूव करिए ग्राफिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है, उसके पीछे रीजन है कि हम बहुत अच्छे खासे प्रेशर झेलते हुए नजर आए। कल जो वीकली साइकिल एक्सपायर हुई है उसके डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। बैक टू बैक 3 कारोबारी सत्रों से पेन, और अच्छा खासा पेन भारतीय बाजार झेलते हुए नजर आए। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन इसीलिए क्योंकि क्या इस लेग ऑफ करेक्शन का एटलीस्ट समापन हो गया है, खत्म हो गया ये लेग ऑफ करेक्शन। हालात आज कुछ पटरी पे लौटेंगे नहीं लौटेंगे वो देखना है। और इंपॉर्टेंट ये है कि आज ग्लोबल क्यू सपोर्टिव है। अगर वो लॉजिकली साइकिल आज थोड़ी सी थमती है तो उसके लिए संकेत ठीक ठाक है। देखते हैं समीकरण कैसे बैठते हैं। आज के सेशन की पहले अहमियत दिखा देता हूं आपको। आज रिजल्ट्स हेवी डे है। 3 निफ्टी की कंपनी और बहुत प्रोमिनेंट नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट बाजार में आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे, और इनमें से 2 तो बट ऑब्वियस से बाजार बंद होने के बाद दे रहे होंगे। तो ऐसे में कल सैटरडे की सेशन की एक छोटा सा सेशन जरूर है, लेकिन उसकी अहमियत काफी बढ़ जाएगी। हेवीवेट कंपनीज कल उन नंबर्स पर रिएक्ट करने की तैयारी कर रही होंगी। साथ ही कल एक इकलौती निफ्टी की कंपनी जिसके नंबर्स आ रहे थे, इंडसइंड बैंक, वो बाजार बंद होने के बाद आए। खुलते ही उन नंबर्स पे हम आज रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट साथ में कर रहे होंगे यूएस के कल जॉबलेस क्लेम्स के जो नंबर्स आने थे, क्योंकि मूड माहौल बिगड़ा हुआ है यूएस से भी। पिछली बार की इन्फ्लेशन प्रिंट से दिक्कतें सामने आई थी। ऐसे में जॉब मार्केट के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं वो भी समझना और उस पर भी रिएक्ट करना जरूरी। और साथ में आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की वीकली साइकिल एक्सपायरी का दिन, और इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हम फ्लैट ओपनिंग देंगे। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन तो हम पौने 200 पॉइंट रोज सुबह बात कर रहे थे, तो उस लिहाज से तो सेशन ठीक लग रहा है। एटलीस्ट चले नहीं, एटलीस्ट थमे, ये भी इंपॉर्टेंट। तो थमने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। एशियाई पैक प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए, देख लीजिए हमारे एशियाई पीयर्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। लार्जली हेडलाइन में प्रोड्यूसर्स आपने मेंशन करा है। वैसे एशिया कल भी बेहतर करके गया था, तो एशिया आज भी बेहतर कर रहा है। हम तो अब कैचअप प्ले करना है। अगर तो वो एचडीएफसी बैंक स्टेबलाइज हो रहा है तो हम कैचअप प्ले करेंगे। और अगर 2 दिनों से इंडिकेशन एचडीएफसी बैंक का मूड बिगाड़ने के लिए उसका एडीआर था, तो पहले साइंस ऑफ स्टेबिलिटी वो एडीआर दे रहा है। हरे निशान में कल जाके एचडीएफसी बैंक का एडीआर अमेरिकी बाजारों में बंद हुआ। हमने 8.5%, उसके बाद हमने 3% का दबाव 2 दिन में एचडीएफसी बैंक पर आता हुआ देखा। आज उसके बिहेवियर पे खास तौर पे नजर रहेगी। खैर, मूड माहौल सुधरा इसीलिए हुआ है, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा, यूएस में एक रिस्पाइट प्ले आउट हुई, क्योंकि वहां के इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद वो बॉन्ड डील, डॉलर इंडेक्स इंचअप होने के बाद मार्केट्स का मूड बिगड़ा हुआ था। 1 दिन की छुट्टी थी, उसके पहले से फ्राइडे से पेन चल रहा था। 3 दिन का दबाव वहां पे था, वहां पे कल आधे से 1.25% के गेन्स थे। डाउ का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में बढ़िया मूव बनता चला गया और दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स क्लोज हुए। ऐसे में हर्षता से जानेंगे आज ग्लोबल समीकरण हैं कैसे। कल बिगड़ा हुआ मूड था, लाल ड्रेस थी, आज मूड समझ में आ रहा है। और वीरू इस समय आपको मुंबई में स्टूडियो में नजर आएंगे। मुंबई कैसा आना हो गया? जाना तो मुझे अयोध्या था। अयोध्या की सब भीड़ जा रही है, आप यहाँ पहुंच गए। फ्लाइट डाइवर्ट हो गई। फ्लाइट डाइवर्ट हो गई क्या? कल पर एयरपोर्ट पे गजब हाल था।
बहुत भीड़ थी, गजब भीड़ थी। वो तो अच्छी थी, मेरी फ्लाइट दोपहर की थी तो मैं सही टाइम पे आ गया। अदरवाइज टर्मिनल 3 में एंट्री के लिए जो लाइन लगी थी, मैं बहुत दूर तक अपनी गाड़ी से उतर के बैग लेके सीधे एंट्री गेट पे पहुंचा। बहुत भीड़ थी कल। तो लोग स्मार्ट हैं, सब दोपहर में अपनी एयरलाइंस बुक कर रहे होंगे, सुबह रात अवॉइड कर रहे होंगे। चलिए, वेलकम टू मुंबई। हर्षदा, शुरुआत आपसे। मूड कैसा है ग्लोबली, क्या कहानी? ग्लोबल मार्केट्स में जैसे आपने कहा आशीष, रिस्पाइट है, एक पुल बैक देखने को मिला और अच्छा वेलकम तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप डाउ देखें, नैस्डैक देखें, अच्छी खरीदारी 200 पॉइंट ऊपर वो दोनों ही इंडाइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के ऊपर ही है, 4.1% के आसपास कल भी मंडरा रही थी, वहां पर कुछ खास बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, नैस्डैक लेड ये तेजी थी, टेक्नोलॉजी काउंटर्स लेड ये तेजी थी और टेक काउंटर्स में खास तौर से एप्पल ने कमाल दिखाया, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने दरअसल एक बाय कॉल दिया है, अपग्रेड किया स्टॉक को और उसके बाद ये काउंटर 3.3% तक की तेजी दिखाने में कामयाब था। तो इसने दरअसल वो गेंस दिखाए हैं। इस बीच ऑफ कोर्स बॉन्ड डील जैसे मैं मेंशन कर रही थी 4.1% के आसपास स्थिर है। कल दरअसल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जॉब्स का डेटा, वो जॉब्स डेटा आया जहां पर फ्रेश जॉब्स इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइटनेस अभी भी है थोड़ी सी लेबर मार्केट में। फर्स्ट टाइम फाइलिंग जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, वो करीब करीब 1,87,000 के आसपास आया, ये करीब 16,000 कम है पिछले महीने से। तो क्लियरली लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि एक फिर से 2 लाख के ऊपर निकल कर आएगा, लेकिन वहां पर कुछ एक कूल ऑफ देखने को मिला है। इसके बावजूद हमने देखा वो बॉन्ड की प्राइसेस जैसी की तैसी रही। लेकिन आशीष, अभी भी वहां पर डिमांड को लेकर कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं अमेरिकी मार्केट्स में। एक मैं रिपोर्ट सुबह में पढ़ रही हूँ, मेसीज जो एक प्रोमिनेंट रिटेल फुटप्रिंट है, रिटेल ब्रांड है, वो दरअसल अपनी वर्कफोर्स को करीब करीब 3.5% से घटा रहा है और करीब 5 अपने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स कम करेगा या फिर उन्हें बंद करेगा। और मेसीज बेसिकली ये कह रहा है ये कॉस्ट कटिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि डिमांड बैकड्रॉप हमारे लिए मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद ऑनलाइन के जरिए वो ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को आगे पुश करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्लियरली ये एक सेटबैक है कि डिमांड सिचुएशन इतनी कुछ खास है नहीं वहाँ पर। दूसरी तरफ आज जो एक और गुड न्यूज़ आ रही है वो जापान से आ रही है। जापान के मार्केट्स में हमने देखा था तेज़ी बनी है। जापान का जो कोर इन्फ्लेशन आया है वो गिरकर आया है 2.3% पर। ये दिसंबर का डेटा ये पोस्ट कर रहे हैं, नवंबर में 2.5% का था। और क्लियरली मॉनेटरी पॉलिसी इनकी आएगी जैन 22 को, यानी कि सोमवार को 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी इनकी आएगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। अब लोग ये सोचना चाह रहे हैं या फिर या देखना चाह रहे हैं कि क्या बैंक ऑफ जापान भी कुछ अपनी पॉलिसी को डविश करता है या नहीं। तो वो एक चीज़ होगी, स्पेशली ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस इन्फ्लेशन। आपको याद होगा जब भी हमने जापान की बात की है यही कहा है कि उनका इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लेशन कुछ ट्रिम डाउन होता हुआ दिखाई दिया। तो ये ग्लोबल सेटअप है, ग्लोबल क्यूज काफ़ी ज़ोरदार हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, आज एक बड़ा वेलकम रिलीफ है। दूसरी तरफ कच्चा तेल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बेसिकली कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से अपडेट आया कि वो डिमांड ऑयल की बढ़ती देखते हुए नजर आ रही है। 2024 में 1.24 मिलियन बैरल्स की डिमांड आएगी। ये करीब 1,80,000 बैरल्स प्रतिदिन के सामने 1.24 मिलियन बैरल्स के आसपास आती हुई दिखाई देगी और उससे कुछ रिस्पाइट मिला। WTI $74 पर है, लेकिन ब्रेंट के भाव वही 77-78 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओपेक का भी जो अपडेट आ रहा है डिमांड के लिहाज से, उनको लग रहा है कि कुछ डिमांड में पिकअप आ सकता है। यह है कहानी ग्लोब की। ठीक है, इक्विटीज के लिहाज से तो रिलीफ है, पर ध्यान रखिएगा बात, वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंच अप हुआ दिसंबर में 3.4। कल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स वीक ऑन वीक गिरे हैं। जॉबलेस क्लेम कौन करता है? जिसके पास नौकरी ना हो। इसका मतलब है जॉब मार्केट अभी भी रेजिलिएंट है और इसीलिए तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। कल सुबह मैं दिखा रहा था आपको, बॉन्ड यील्ड्स थी 4.09 पे, 4.16 पे, 17 पे इस समय। कल सुबह दिखा रहा था आपको, कल शाम को जब छोड़ा था तो उससे अब 103.4 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी आपको अब धीरे धीरे नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत नजर रखेंगे, पर हमने लाजली 3 दिन से सरदर्द ही ले रखा था।
नंबर्स आने के बाद एक रिलीफ टाइप देखने को मिला, या जो भी हो, कवरिंग के मूव्स यूएस में आए थे। कितने टिकाऊ हैं वो क्वेश्चन मार्क, लेकिन अब स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। मूड तो खैर एचडीएफसी बैंक बिगाड़। आज एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं, मैं पहले वो बता देता हूं आप लोगों को। एक मिनट, एक तो HCL टेक और TCS, दोनों निफ्टी कंपनी में तगड़े एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं। TCS में 27 रुपए स्पेशल और इंटरिम डिविडेंड दोनों मिला के, HCL टेक में 12 रुपए, ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, ध्यान रखिए, तो कुछ हद तक इंपैक्ट करेंगे। लेकिन अदरवाइज आई एम श्योर जब स्ट्रैटेजी बना रहे हो आजकल तो पहले HDFC बैंक देखते हो गया। हाँ, की इंडिकेटर कैसा लग रहा है, पिक्चर कैसा लग रहा है, डेटा, और क्या अगर वाकई थमने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक टेम्पररी रिलीफ टाइप दिख रहा है, रीडिंग क्या है? जो आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी ना, आज स्टेबल भी रह जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। किसी भी पुल बैक के लिए आज का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले HDFC बैंक पे आते हैं, स्ट्रेटेजी में बाद में शुरू करूँगा। ठीक है। हिस्टोरिकली ये जो वीक है, ये HDFC के करियर का, HDFC बैंक के करियर का हैवीएस्ट सेलिंग वाला वीक बन गया है। ठीक है, प्लस 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स अगर आप HDFC बैंक के वीकली चार्ट को, सिंस इट्स फ्राइडे, आज फ्राइडे मतलब वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा आशीष, अगर मैं हिस्ट्री को के सारे पॉइंट्स को सिमिलर मिला दूं एक लाइन पे, तो बिटवीन 1440 एंड 1480 मतलब 40 रुपए प्लस माइनस, इस रेंज में HDFC बैंक बॉटम आउट हो जाता है। 1440 1480 Exactly. पिछली बार के लोस थे 1460, जहां से चलना शुरू हुआ था खूब तेजी। हाँ, यही ब्रैकेट ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर जब कल शुरू हुई, 1480 से ही घूमे। हाँ, CY 22 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, उसके बाद जो डिप आया था वहां पर भी यही हुआ था। 200 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस 20 रुपए से वो रिकवर हो गया था। हालांकि कल जाते जाते क्लोजिंग में एक बार ये फिर सिंक हुआ, तो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, क्योंकि FI's होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है आशीष, बट हिस्टोरिकली इसके मतलब इस प्राइस पे आके DIs की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, ये पॉसिबली आप मान के चलिए। तो 1450 1480 एक पिवट लेवल है HDFC बैंक के लिए। कल आशीष सबसे क्रिटिकल क्या था, शुरुआती 1 घंटा था, कल हमने एक पिक्चर ड्रॉ की थी, गैप ऑन निफ्टी बैंक। कल का निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो वही 5 दिसंबर का एज था। कल वो गैप वॉलेट नहीं हुआ, वो गैप नहीं टूटा और वहां से एक पुल बैक आया। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए, कल एक चीज 2 चीज पॉजिटिव भी हैं, पहले उसको सब कुछ FI's के डेटा में पिरो लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। FI's के अगर आप कल स्टैट्स देखें, कल के भी बहुत खराब स्टैट्स हैं। 9900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 5977 करोड़ रुपए की बाइंग। अब क्या होता है आशीष, 9900 करोड़ रुपए की सेलिंग, उसके अगेंस्ट लगभग 6000 करोड़ रुपए की बाइंग, आप ट्रबल्ड रहेंगे पूरे दिन, कभी सिंक, कभी पुल बैक, कभी सिंक, कभी पुल बैक, तो ये होगा आशीष। ठीक है, 2508 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 17000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, इधर उसे गौर से देखिएगा। इस 3 दिन में आप प्राइस डैमेज को देखिए और FI's के डेटा को देखिए। डायरेक्टर साहब, जरा वो FI's के स्टैट्स लेके आइएगा। आशीष, महज 3 दिन में लगभग 81,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से आप आ चुके हैं -4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आप ये डायग्राम देखें आखिरी में, कहाँ 80,000 लॉन्ग और कहाँ इस HDFC बैंक के मद्देनजर 4000 नेट शॉर्ट हो गए हैं। तो FI's के डेटा काफी खराब हो गए थे। आज के लिए क्रिटिकल क्या है, मैं निफ्टी को कैसे अप्रोच करूंगा। याद रखिएगा, कल एक चीज अच्छी हुई कि कल के पुलबैक के बाद जब निफ्टी करीब 21,450 की ट्रैजेक्टरी में आया, तो मंथली स्टैट्स में कल कुछ कन्विक्शन 21,400 और 500 के पुट राइटर ने दिखाया। हालांकि आपके स्क्रीन पे जो स्टैट्स आएंगे वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के होंगे, जहां पे 21,500, 21,600, 21,700 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, और वीकली पर कल थोड़े बहुत पुट राइटर्स विजिबल थे 21,400 पे भी, जहां पे अगर आप देखें तो करीब एडिशन हुआ 23 लाख का आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए, अभी लेवल 1 लेके आइए स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस का लेवल लेके आइएगा, और पिरामिड्स भी आपको रिफ्लेक्ट करेंगे क्लियरली कि एग्जैक्टली हमें किस जोन में रहना है और किस जोन से हम निकलेंगे तो किस तरफ हम जा सकते हैं, और वो आपके स्क्रीन पे आएगा 21,514 और 21,560 कॉल राइटर्स का फर्स्ट जोन प्लस 560, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रेंथ शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग के लिए आशीष आपका 514 560 को बाइसेक्ट करना जरूरी है, तब आप 604 660 और 710 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट याद रखिएगा, जब तक हम 514 के नीचे हैं वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। कल हमारे डाउनसाइड टारगेट थे 270 के, 21,270 के, वो मेट हो गए थे, बट अभी भी टिल द टाइम वी परसिस्ट बिलो 514, फियर ऑफ 335 288 पॉसिबल है। तो स्ट्रेंथ को अगर प्ले करना है, या तो बहुत ही नीचे 288 की ट्रैजेक्टरी मिल जाए, या फिर
4 के ऊपर, अदरवाइज वीकनेस परसिस्ट करेगी। अब आते हैं निफ्टी बैंक। हालांकि याद रखिएगा HDFC बैंक की इंडिकेटर रहेगा, बट यहां पर दो चीजें हैं। जब आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, पहला जो कॉलाइटर है वो 46,000 पे है, उसके बाद 46,200 पे और उसके बाद 46,500 पे। बट एक चीज है, कल 46,000 पे कुछ पुट राइटिंग भी हुई है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे बाजार को रिएक्शन देना है। HDFC बैंक एक क्रिटिकल लेवल पे आ ही चुका है आशीष, लेवल 1 लेके आइएगा। अभी इस प्राइस पे जहां निफ्टी बैंक है, स्टे न्यूट्रल, कुछ मत करिए। अगर स्टेबिलिटी आनी है, पुल बैक आना है, तो हमें 974 240 की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये पार हो गया तो याद रखिएगा एक लेवल है, इट्स 46,590, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां तक का एक पुल बैक या फिर इसको एक्सीड करके 732 मिल जाएगा। बट टिल द टाइम आप फर्स्ट रेजिस्टेंस के नीचे परसिस्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा फियर ऑफ कोलैप्स परसिस्ट करेगा। और उन सर्कमस्टेंसेस में वो जो लोअर एज है, प्लीज जरा बेस लेके आइएगा। जो कल का भी लो था वो डेफिनेटली आ सकता है। जब तक कल का लो वॉलेट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक अब हम 45,020 या फिर 44,860 की कल्पना नहीं करेंगे। बट एनी टाइम अगर हम 45,484 यानी कल का लो तोड़ते हैं या फिर उस गैप का हायर एज तोड़ते हैं, तो गुंजाइश 45,020 44,860 की बन जाएगी। आशीष, चलिए क्लोजली वॉच आउट करेंगे HDFC बैंक को। बड़े नतीजों से पहले उनके रिएक्शंस देखने होंगे, खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को वॉच आउट करिएगा। आज बाजार बंद होने के बाद उस दिग्गज के नंबर्स आने, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ब्रेसअप कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। लेकिन ज्यादा बड़ा एक और सवाल है, इंडसइंड बैंक, एक बड़ा नतीजा आता हुआ। HDFC बैंक के डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम लोग जोड़ रहे थे कुछ मझोले बैंक से कि हाँ उसमें भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब यहां से जो बड़े दिग्गज प्राइवेट पियर्स के नंबर्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे सब समझने के लिए कि HDFC बैंक का पेन उसके मर्जर, उसके इंटीग्रेशन रिलेटेड है या पूरे बैंकिंग को एक ही ब्रश से पेंट करने की अब जरूरत है। हर इंडसइंड बैंक के नंबर्स और बाकी कौन से रिजल्ट्स? इंडसइंड बैंक के नंबर्स में कुछ बुरा दिखाई नहीं दे रहा आशीष, इनफैक्ट नंबर्स अच्छे हैं। HDFC बैंक इन आइसोलेशन अभी तक तो इन आइसोलेशन, वो आई थिंक मर्जर का ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं आगे ICICI बैंक और ऑफ कोर्स कोटक क्या प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक के केस में आप देखिए मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है, 17% से ज्यादा का इजाफा, 2297 करोड़ पर ही आया। 2274 करोड़ का नंबर था एक्सपेक्टेड, तो वहां पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। ब्याज से आय भी करीब 18% बढ़कर आई है, ये भी अनुमान से काफी बेहतर आंकड़ा है। आप एसेट क्वालिटी देखेंगे तो उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से अगर आप गौर करें मार्जिन्स पर, तो मार्जिन्स स्टेडी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है 4.29% पर, लेकिन 8.5 ईयर हाई पर ये मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करती हुई दिखाई दे रही है, वो एक पॉजिटिव है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 13% बढ़कर आई है। एडवांसेस में लगभग हम देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर 19.5%, 19-20% तक का इजाफा नजर आ रहा है। 7 क्वार्टर की लोन ग्रोथ दरअसल इनके डिपॉजिट ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, तो लोन बांटने का काम भरपूर चल रहा है। यहाँ पर हमने देखा है स्लिपेजेस थोड़े से बढ़कर आए हैं 1765 करोड़ के आसपास, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो नतीजे दरअसल इंडसइंड बैंक के अच्छे हैं। दूसरी कुछ मिड कैप कंपनियों के नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करेगा। सुप्रीम पेट्रोकेम, मुनाफे में हमने देखा है दबाव, रेवेन्यू फ्लैट है, बिटा लेवल पर भी प्रेशर देखा गया है। मार्जिन्स 10% करेक्ट हुए हैं, नतीजे खराब है। कंपनी 800 करोड़ तक का एक इन्वेस्टमेंट करने वाली एक नया प्लांट दरअसल ये सेटअप करेंगे। मेट्रो ब्रांड्स के केस में भी आप गौर करिएगा तो ज़्यादा कुछ आतिशबाजी है नहीं, यहाँ पर भी फीका ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुनाफा 13% घटकर आया है, एबिटा में 3% तक का डिक्लाइन है। रेवेन्यू है जो करीब 6% बढ़ा है। मार्जिन्स भी थोड़े से ट्रिम हुए हैं, करीब 34% के मार्जिन्स 31% पर आ गए हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के मैं नंबर्स अभी अभी देख रही थी आशीष, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस इतना कुछ खास है नहीं, रेवेन्यू ड्रैग है। मुनाफा और एबिटा में ज़रूर ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में एक हिट आया है। तो ये कुछ नंबर्स है जिस पर हम रिएक्ट करेंगे। इसके अलावा लुपिन को एक हाइपरलुकीमिया की ड्रग का अप्रूवल मिल गया है US FDA की तरफ से, वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। शाल्बी हॉस्पिटल्स की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ये PK हेल्थ केयर में 87% हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं, 100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा। और बजाज फाइनेंस के लिए भी एक अपडेट आया, बोर्ड बैठक है 29 जैन को, कंपनी डेट के जरिए फंड रेज करेगी, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे।
और भी डिटेल लिस्ट 8:30 बजे लेकर आएंगे, तब एक्सपर्ट पैनल के साथ भी चर्चा कर लेंगे। एक पॉकेट और, कोचिंग सेंटर्स, कोई वेरांडा लर्निंग, कोई सीएल एजुकेट, रखिएगा रडार पे भाई साहब। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत तगड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है, अनरेगुलेटेड सेक्टर को रेगुलेट करने की तैयारी। 16 साल से नीचे वाले बच्चों को आप इनरोल नहीं कर सकते। बेहतरीन कदम ये है। तो हायर, ये तो आपके सीईटी वाले एग्जाम्स के लिए होगा। सारे कोचिंग सेंटर किसी गाइडलाइंस प्रकार की हाँ, और तो आप बेचारे बच्चे को अगर चाहिए होगी मैथ्स की ट्यूशन, फिर नहीं, क्या उसके करेंगे? ट्यूशंस नहीं, कोचिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई थिंक दैट इज व्हाट हायर एजुकेशन। हाँ, ये सब उसी के लिए है। तो रखिएगा इस पूरे सेक्टर को रडार पे भाई साहब। और भी डिटेल्स हैं इस गाइडलाइंस की, 8:30 बजे आपको बताऊंगा। खैर, ये हो गया अपफ्रंट स्टॉक्स जो रडार पे रखने। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रेटजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। निफ्टी की 3 कंपनीज, रिलायंस, एचयूएल, अल्ट्राटेक के नंबर्स। वायदा की 2 कंपनीज जोड़ दीजिए, अतुल लिमिटेड और आरबीएल बैंक, जिनके आज नंबर्स शेड्यूल्ड है। कैश की लंबी लिस्ट है। HCL टेक का इंटरिम डिविडेंड 12 रुपए का, TCS का 27 रुपए का और टिन प्लेट की अमेलगमेशन की भी एक्स डेट, यानी कि जिन जिन के पास आज उसके शेयर होंगे, टाटा स्टील के शेयर्स उसके एवज में मिलेंगे स्कीम के अंतर्गत। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन। आज सोनी ने बोर्ड मीट कॉल करी है जी के साथ मर्जर कॉल पे। आज फैसला सामने आएगा क्योंकि डेडलाइन सामने खड़ी है। ईपैक ड्यूरेबल, इसका आईपीओ आज खुलने जा रहा है। 218 से 230 का प्राइस बैंड, 640 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जैसे अंबर एंटरप्राइजेस है, उसी का छोटा पीयर कह लीजिए, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी एयर कंडीशनर्स बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज शाम 5 बजे आएंगे। जापान का इन्फ्लेशन, यूके के रिटेल सेल्स और यूएस की एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर्स आने हैं। ये सुबह दिल्ली से चल के आए मुंबई, तो उन्होंने शाम का शो नहीं करा। कल नहीं किया ना? हमारे पीएम मोदी को देखिए, आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जा रहे हैं। सुबह 11:15 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करेंगे। दोपहर 2:45 बजे बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। बोइंग इंडिया की यूएस के बाहर जो सबसे बड़ी फैसिलिटी, आज उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और शाम 6 बजे चेन्नई में होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रेट करेंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा अंबेडकर स्टैचू विजयवाड़ा में अनवेल किया जाएगा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। दुनिया के 50 सबसे टॉलेस्ट स्टैचूज में से एक होगा। हालांकि सबसे टॉलेस्ट तो सरदार पटेल का, इंडिया का ही वो स्टैचू है। रोल्स रॉयस की स्पेक्टर आज लॉन्च होने जा रही है। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक ऑफरिंग है। मूवीज में मैं अटल हूं, अच्छी होगी। हिंदी बायोग्राफी ये रिलीज होगी। और हां, कल की प्रोग्रामिंग का अपडेट दे देता हूं। कल ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। पहला सेशन 9 से सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद दूसरा सेशन 11:15 से 12:30 बजे तक। और सीएनबीसी आवाज की प्रोग्रामिंग कल सुबह की 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। सब मिलेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, सास बहू और सेंसेक्स सारे तड़के होंगे कल सुबह 8:30 बजे ऑनवर्ड्स। आज की स्ट्रैटेजी कमोडिटीज की पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। उनका मानना है चांदी के मार्च वायदा में खरीदारी करिए 70,900 के स्टॉप के साथ, और कॉपर के जनवरी वायदा में खरीदारी करने का मन है 708 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशिएट किया जा सकता है यहां पे भी तेजी का सौदा। खैर, इनकी गलती नहीं है, ये चाह के भी शो नहीं कर सकते थे। मुझे वो सुविधाएं दे तो मैं यहाँ से मॉर्निंग कॉल करके ये ओपनिंग वहां कर लूं। 5 घंटे लगते हैं घर से निकलकर यहाँ तक पहुंचने के लिए। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेतों के साथ। बढ़िया इसीलिए कि एक फ्लैट ही सही, हल्के हरे निशान के साथ फाइनली कुछ रिस्पाइट शायद आज प्ले आउट हो सके। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।